हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर दो चर रैखिक समीकरण में संख्या पे आधारित प्रश्न को हल करेंगे और आज का जो प्रश्न होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें भाजक, भाज्य और शेषफल पे आधारित प्रश्न को हल करेंगे। तो आप इसे ध्यान से समझिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए, आज का जो क्वेश्चन जो हमारा शुरू होगा वह क्वेश्चन नंबर 8 का 1 से होगा। इससे पहले का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल किया है, वो अभी नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का 1 क्या कहा है कि यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और भागशेष 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भागशेष 7 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले दो संख्या की चर्चा किया है, यानी कि दो अंकों वाली संख्या की चर्चा किया गया है। इसलिए हम यहाँ पे मानते हैं कि माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक हो जाएगा y, यानी दहाई अंक को y मान लेना है। इस प्रकार जो संख्या बनेगा वो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। जैसा कि आपको पता है कि दहाई अंक को 10 से गुना करते हैं, इकाई को 1 से गुना करके दोनों को जोड़ देते हैं। यही दो अंकों वाली संख्या का व्यापक रूप होता है। तो ये दो अंकों वाली संख्या हो गया। अब बदलने पर या पलटने पर, है ना, तो पलटने पर संख्या क्या बनेगा, तो इकाई को दहाई कर देना है, दहाई को इकाई कर देना है। यानी कि ये इकाई है तो इसको दहाई कर देना है, यानी कि 10x कर देना है। और ये दहाई अंक है y, तो इसको इकाई कर देना है। ठीक है, तो इकाई के अंक को दहाई के स्थान पे, दहाई के अंक को इकाई के स्थान पे कर देना है। तो इस प्रकार पलटने पर जो संख्या बनेगा वो 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कहा है प्रश्न में कि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और भागशेष 3 हो जाएगा। तो एक चीज आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और जितनी बार कटता है उसे भागफल, और जो बच जाता है वो शेषफल कहलाता है। और यहाँ पे कहा क्या है कि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाता है। दो अंकों की संख्या क्या है 10y प्लस x, तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा क्योंकि इसमें भाग देने के लिए कहा है। कितना से, अंकों के योगफल से। तो अंक हमारा x और y है, इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y, और इसे हम भाजक के जगह पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे भाग देने के लिए कहा है, तो जिससे भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं, इसलिए भाजक के जगह पर लिख दिए। ऐसा करने पर भागफल 7 आ जाता है, तो भागफल की जगह पर 7 और शेषफल 3 होता है, तो शेषफल की जगह पर 3 रख देंगे। और इसके बाद इसे सीधा कर लेंगे तो हमारा 10y प्लस x बराबर, इसे 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 7y प्लस 3। अब यहाँ पे इसके क्या करना है, साइड चेंज कर देना है। तो ये x है, अपने साइड है तो प्लस में ही रहेगा, ये इधर से आ जाएगा तो माइनस 7x, और ये 10y है तो प्लस 10y ही रहेगा क्योंकि ये बराबर के अपने साइड ही लिख रहा है। और ये 7y इधर आएगा तो माइनस 7y, और बराबर में 3 का 3 रह जाएगा। इधर ये घटेगा तो माइनस 6x, और इधर घट जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा, बराबर में 3। अब हमारा 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ही कॉमन होगा तो ये माइनस 2x और प्लस y बराबर 1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर क्या कहा है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भागशेष 7 हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर कहा है कि अंकों को उलट दिया जाए, यानी कि यहाँ पे ये मूल संख्या है 10y प्लस x। ठीक है, और इसमें अंकों के योगफल से भाग दिया तो भागफल 7 और शेषफल 3 आया है। लेकिन जब ये संख्या उलट जाता है, यानी कि 10x प्लस y हो जाता है, तब इसमें अंकों के जोड़ से भाग दिया जाता है तो
भागफल जो है वो 3 हो जाता है। भागफल कितना हो जाता है? 3। तो यहाँ भागफल की जगह पर यहाँ पे 3 रखेंगे और शेषफल जो है वो 7 हो जाता है, ऐसा कहता है प्रश्न में, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10x का 10x प्लस y बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y अब प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलिए, अब क्या करना है यहाँ पे कि इसको साइड चेंज कर लेना है, तो आपका 10x हो जाएगा, उधर से आएगा मतलब राइट साइड से माइनस 3x यहाँ पे हो जाएगा, प्लस y और इससे इस साइड से माइनस 3y इधर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड में हमारा 7 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो आपका 7x और ये हो जाएगा कितना, तो माइनस 2y बराबर 7 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, तो इसे हमें इक्वेशन 2 मान लेना है। अब क्या करना है कि समीकरण 1 आपको पता हो चुका है और समीकरण 2 भी पता हो चुका है। अब इस दोनों को क्या करना है कि हल कर लेना है। क्या करना है? हल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है आपका कितना, तो समीकरण 1 है आपका माइनस 2x प्लस y बराबर 1 और समीकरण 2 आया है यहीं पे है 7x माइनस 2y बराबर 7। अब ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए ना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो इस 2 से इसमें गुणा करेंगे, इस 1 से इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 2 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 4x और प्लस 2y बराबर 2। 1 से गुणा करने पर जितना है उतना ही रह जाएगा। ठीक है, बराबर 7। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस होने के कारण 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और ये आपका घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो आपका 3x, 7 2 9 हो जाएगा। तो x बराबर 9/3 कट के कितना आ जाएगा, 3 बार कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से आपका 3 निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, यही x का वैल्यू यानी x का मान समीकरण 1 में रख देना है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 है आपका कितना, तो देखिए ना, समीकरण 1 आपका है माइनस 2x प्लस y बराबर 1। यहां आपको x का वैल्यू रख देना है, तो माइनस 2 इंटू x का वैल्यू 3 है तो 3 रख दीजिए, प्लस y बराबर 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 6 प्लस y बराबर 1, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 1 और ये उस साइड जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको जोड़ देने पर 7 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 7 हो गया। और यहाँ कहा है संख्या निकालने के लिए, तो अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ना, संख्या को आप क्या माने हैं, 10y प्लस x माने हुए हैं, तो 10 इंटू y का वैल्यू 7 आया तो 7 रख देना है, x का वैल्यू 3 आया तो 3 रख देना है, तो 10 7 कितना होगा, 70 और 3 कितना, 73। ये 73 संख्या हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 8 का दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग के 8 गुणों से 1 अधिक है और फिर अंकों के अंतर के 13 गुणे से 2 अधिक है, संख्या निकालिए। तो यहाँ भी 2 अंकों वाली संख्या की बात कहा है, इसलिए इकाई अंक हमारा x, दहाई अंक y और संख्या 10y प्लस x, और पलटने पर जो संख्या होगा वो 10x प्लस y हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नानुसार और जैसे जैसे प्रश्न में कहा है वैसे वैसे लिख देना है कि एक 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग के 8 गुणे से 1 अधिक है। तो 2 अंकों वाली संख्या हमारा है कितना, 10y प्लस x, और ये जो है अंकों के योगफल के 8 गुणे से, तो अंक हमारा x और y है, इसका योग करेंगे तो x प्लस y, और इसका 8 गुना कहा है तो इसमें 8 से गुना कर देंगे, और इससे 1 अधिक है, अधिक का मतलब ज्यादा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा तब तो अधिक होगा, इसलिए प्लस 1 हमने कर दिया। अब इसको सिंपल कर देना है सीधा, तो 10y हो जाएगा प्लस x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 8y या प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब साइड चेंज करेंगे तो ये x हो जाएगा, इधर से आएगा 8 तो माइनस 8x, और ये प्लस 10y, और ये
8y इधर आएगा तो -8y हो जाएगा, बराबर में 1 बच जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो -7x और ये हो जाएगा +2y बराबर 1। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे क्या कहता है देखिए, फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। अंकों के अंतर के 13 गुने से, तो देखिए ना, अंकों के अंतर, यहां पलटने की कोई चर्चा नहीं है, तो जो संख्या है वही संख्या रहेगा 10y + x। और फिर अंकों के अंतर कहा है, क्या कहा है, अंतर कहा है, तो हम इसका अंतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y - x, इसका अंतर, और इसका कहा है 13 गुना, इसलिए इसमें 13 से गुना करके कर देते हैं। और फिर 2 अधिक कहा है, इसलिए +2। इसको फिर से कहिए, समझिए कि कहा है कि फिर जो संख्या है वो अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, तो अंकों का अंतर करेंगे तो y - x और इंटू 13 और +2। आप अगर x - y कीजिएगा तो दूसरा आंसर आ सकता है। तो अंतर कहे तो आप y - x कीजिए या x - y कीजिए, तो इस तरह से 2 आंसर इसका आ सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इसको क्या करना है, सीधा कर लेना है। तो आपका हो जाएगा 10y + x बराबर 13 से गुना कीजिएगा तो 13y और माइनस आपका 13x और +2 हो जाएगा। अब साइड चेंज कीजिएगा तो देखिए x ये है और इधर से आएगा तो +13x हो जाएगा और +10y ये वाला। ठीक है, और ये 13y इधर से आएगा तो -13y हो जाएगा और बराबर में आपका 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 14x और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 10 गया तो -3y बराबर 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 आ गया। अब इसको सिंपली हल कर लेना है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 आपका कितना आया है, -7x + 2y बराबर 1। और 2 समीकरण दूसरा कितना आया है, 14x - 3y बराबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। तो इसे मल्टीप्लाई करना है कितना से, तो y के गुणांक यानी कि 3 से, यहाँ y का गुणांक 2 है तो इसमें 2 से। ठीक है, अब गुना करके लिखेंगे तो 3 × 7 = 21 माइनस का 21 हो जाएगा 21x और प्लस 3 दूना 6y बराबर 3 एकम 3 और 2 में 14 से गुना करेंगे तो 28x और माइनस 3 दूना 6y बराबर 2 दूना 4। अब यहाँ पे y वाला टर्म समान हो चुका है और चिन्ह भी विपरीत है, तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये घट जाएगा। 28 में से 21 घट गया तो कितना बचेगा, 7x और यह 4 3 7। ठीक है, अब x बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 7/7 कट के 1, यानी x का वैल्यू 1 आ गया। क्लियर। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 है आपका क्या, तो -7x + 2y बराबर 1 और इसमें -7 × x का वैल्यू 1 है तो 1 रख देना है + 2y बराबर 1 और यहां से 2y बराबर 1 और ये जो होगा 7 एकम 7 माइनस में होगा तो उस साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा। इस तरह से कितना हो जाएगा, ये y बराबर 7 1 8 बटा में 2 चला जाएगा तो कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब संख्या की बात करें तो संख्या हमारा हो जाएगा 3y + x। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारा कितना आया है, 4, तो 10 × 4 प्लस x का वैल्यू हमारा कितना आया है, 1 है। तो अब देखिए ना, 4 दाही 40 और 1 41, यानी हमारा आंसर जो हो गया 41, यानी 2 अंकों वाली संख्या 41 आ गया। आई होप कि ये समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 8 का तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या
और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। यदि अंकों का अंतर एक हो तो संख्या निकालिए। देखिए कोई बात नहीं है, एकदम आसानी से हल हो जाएगा। इकाई अंक आपका x, दहाई अंक y, तो संख्या आपका हो गया 10y प्लस x, और पलटने पर जो संख्या हुआ वो 10x प्लस y हो गया। तो इस तरह से ये संख्या हो गए। अब इसमें जो कहा है प्रश्न में वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। देखिए क्या कहा है, 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात है ना। तो 2 अंकों वाली कोई संख्या यानी कि यही ना संख्या आया है मानने पर, तो 10y प्लस x हो गया। और अंकों का योगफल, अंकों का योग, तो x प्लस y हो जाएगा, यही ना अंक है हमारा, तो इसका योग करेंगे तो x प्लस y। कहा है ना कोई संख्या, 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात, अनुपात हो गया। और ये जो है सो किसके बराबर है, अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या ये है 10x प्लस y, क्रम उलटने के बाद यही संख्या बना है। अनुपात अंकों के अंतर है ना, अंकों के योग के से एक अधिक है, अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। यानी कि अंकों के पलटने से जो संख्या बना है सो, और अंकों के योग के अनुपात, यानी इसके बाद जो अनुपात के बाद हम देंगे इसका योग, किसका, अंकों का योग। यानी कहा है कि क्रम पलटने से जो संख्या बना है सो और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। कौन है एक अधिक, तो ये वाला इधर वाला जो पार्ट है ये इसके बराबर है। इसको फिर से समझिए, कहा है 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग के अनुपात वो बराबर है क्रम पलटने से बनी संख्या और 2 अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक। तो क्रम पलटने के बाद ये संख्या और अंकों का योग ये है, तो इसका अनुपात हो गया, इससे एक ज्यादा कहा है तो हमने प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको सिंपल कर देना है। अब इसे बटा में लिख देना, जैसे कि आपको पता है कि x अनुपात y, इसे आप लिखेंगे x बटा y। उसी तरह इतना अनुपात इतना है तो इसे आप लिख सकते हैं 10y प्लस x, अब बटा में कितना लिखेंगे, x प्लस y, ऐसा लिखेंगे। अब बराबर, अब इसको भी लिखेंगे 10x प्लस y, अब बटा में x प्लस y, ये प्लस में आपका 1 रहेगा। क्लियर। अब देखिए क्या करना है कि इधर वाला का भिन्न का जोड़ कर देना है, ठीक है। देखिए तो आपका हो जाएगा 10y प्लस x अब बटे x प्लस y बराबर इधर का आपका एलसीएम हो जाएगा x प्लस y। तो इससे इसमें भाग दीजिएगा तो एक बार कटेगा, एक से इसमें गुना कीजिएगा तो इतना ही रहेगा, यानी कि 10x प्लस y। अब प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक से भाग दीजिएगा x प्लस y में, तो इतना ही बार कटेगा और इतना ही से एक में गुना करना पड़ेगा, तो इसीलिए x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करना है कि बटा के दोनों तरफ ये हर के जो है सो हमारा समान आया है, ये हर, ठीक है। तो इससे इसको आप आसानी से काट सकते हैं, है ना। ऐसा रहता है तो आप बराबर होने पर इस हर से इस हर को काटेंगे, कब, जब बराबर बीच में होगा तब। अब क्या होगा हमारा, देखिए अब ये 10y प्लस x और इधर से देखिएगा कि 10x 11x इधर आएगा तो माइनस 11x हो जाएगा, इधर a का 1 2y तो इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं यानी कि 0 बचेगा। अब देखिए 11x में से x घट जाएगा तो आपका 10x बचेगा और माइनस 2y में से 10y यानी घटेगा तो आपका प्लस कितना हो जाएगा 8y होगा। और यहाँ पे माइनस 11x में से x घटेगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10x प्लस 8y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है 2 कॉमन होगा तो माइनस 5x और प्लस 4y बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या कहा है उसको देखिए कि यदि अंकों का अंतर 1 हो तो संख्या निकालिए। अंकों का अंतर 1 हो, फिर अंकों का अंतर यानी कि y माइनस x बराबर 1, अंकों का अंतर कहा है तो हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अंकों का अंतर ऐसे कहा है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुका है, इसे हल कर लेना है। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 को देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 हमारा माइनस 5x प्लस 4y
बराबर 0 आया है। और समीकरण 2 देखिए y माइनस एक्स है, तो इसको सीधा करेंगे तो इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स और प्लस वाई बराबर कितना 1, ऐसा तो लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना, y के गुणांक यानी 1 से इस y का गुणांक कितना 4, तो इसमें समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद आपका कितना होगा माइनस 5x और प्लस 4y बराबर 0, और 4 से गुणा करने पर माइनस 4x और प्लस 4y बराबर 4। अब चिन्ह बदल देना है, क्या करना है, चिन्ह बदल देना है, ठीक है, चिन्ह बदल देना है, ठीक है, चिन्ह बदल देना है। तो जब जैसे ही चिन्ह बदलिएगा तो आपका ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे x नहीं माइनस x बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस 5x और प्लस 4x है, तो माइनस x बराबर माइनस 4, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल होगा, यानी कि x बराबर आपका यहीं पे लिख देता हूं मैं, x बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कितना, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है आपका माइनस 5x प्लस 4y बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू 4 यहाँ रख देना है, माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4y बराबर 0। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 20 प्लस 4y बराबर 0, और यहाँ से 4y और ये 20 उस साइड जाएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है, तो y बराबर 20 अब बटा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितनी बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा। अब y का वैल्यू निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया। अब आपसे संख्या पूछा है, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कितना माने हैं आप 10y प्लस x, यही ना माने हैं, तो 10 इंटू y का वैल्यू 5 रख देना है और x का वैल्यू 4 रख देना है, 10 × 50 और 4 54, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 2 अंकों वाली संख्या 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए, आई होप कि इस वीडियो में बताया गया सभी सवाल का सॉल्यूशन आप आसानी से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।